नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 9:36 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, साध्य योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 8:03 तक हैं और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, केतु वृश्चिक में, बुध शनि मंगल और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा गुरु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है और आज गुरुवार का दिन भी। तो गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सा कार्य आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा कार्य है जिसे करने से आपको बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, 8 मार्च दिन मंगलवार, कोई भी मुहूर्त नहीं है किसी भी चीज का। और अब हम चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। चर्चा है शनिदेव की और चर्चा है 12वें भाव में शनिदेव की। प्रिय दर्शकों, ये जानिए कि 12वें के शनि के बारे में मैंने कहा था कि 12वें का शनि जातक को मानसिक रूप से कई बार इतना अशांत कर देता है कि जातक कई बार पागल की तरह दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन यह जानना भी बेहद आवश्यक है कि 12वें का शनि बहुत कुछ देता है, बहुत से भी ज्यादा बहुत कुछ। समझिए इस पॉइंट को। 12वें का शनि जीवन काल में उतार चढ़ाव देता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक को निरंतर उतार चढ़ाव देखना पड़ता है और कह सकते हैं कि जितना उतार चढ़ाव 12वें के शनि वाले जातक को देखना पड़ता है, उतना किसी अन्य को नहीं। पर जरा सोचिए कि जिसके जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो, अगर वो पागल की तरह दिखाई पड़े तो इसमें कैसा आश्चर्य। हालांकि इसके बावजूद ऐसा जातक नौकरी व्यापार जो भी करे, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, प्रगति करता है। गति इसके प्रगति की थोड़ी धीरे होती है। बचपन साधारण कहा जाएगा, शिक्षा भी सामान्य, पर प्रतिभा अद्भुत, अत्यंत जबरदस्त प्रतिभा का धनी। और ऐसा प्रतिभा का धनी कि अपनी प्रखरता से वो प्रकाश फैलाता है कि जनमानस में छा जाता है। यात्रा का ऐसे जातक को विशेष शौक होता है जिसके 12वें में शनि हो, और यात्रा से उसे लाभ भी होता है। अब यहां पर एक बात आपको मैं बताता हूं कि 12वें के शनि वाला जातक मित्रों में लोकप्रिय होता है। इसके बावजूद ये मित्रों में लोकप्रिय हुआ बाह्य तथ्य, अंदरूनी तथ्य एकांत प्रिय होता है।
सन्यासी जैसा कुछ, यानी एकांत ही उससे ज्यादा पसंद है। अब ये अलग बात जरा सोच के देखिए कि वो कितना ज्ञान उसको अपने जीवन की ठोकरों से मिल जाता है कि लोगों के बीच, मित्रों के बीच वो लोग प्रिय भी है, यानी कि जब जैसा तब तैसा उसको करने आता है। मित्रों के बीच है तो मित्रवत व्यवहार, और मूल उसका जो स्वभाव है वो एकाकीपन। इसके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं, और ये गुप्त शत्रु ही इसकी प्रगति में बार बार रुकावट डालते हैं। अब मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ रहे हैं, चाहे जीवनाथ, वाराह मिहिर, गर्गाचार्य जी, बृहद्यमन जातक, मंत्रेश्वर, इन सभी ने, जयदेव ने, ढूंढीराज ने, सब ने 12वें के शनि को कहीं ना कहीं परेशानी वाला माना है कि जातक को परेशानी देता है, आंखों से संबंधित कष्ट देता है। इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि जातक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अशांत या अस्थिर होता है। लेकिन इसका अशांत और अस्थिर होना, अब जरा गौर करिए कि वो एकांत प्रिय भी होता है। तो एकांत प्रिय होना, सन्यासीवत जीवन अगर उस जीने लगे तो अस्थिरता के ज्यादा मायने नहीं रह जाएंगे। देर सबेर वो खुद पर काबू कर लेगा, नियंत्रण अपने मन पर कर लेगा। अब 12वें का शनि खराब फल देता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कब? जब वो पापग्रह जैसे राहु से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, तब वो जाकर के या इनसे युति बना ले, तब विशेष अशुभ प्रभाव देता है। अन्यथा देखा जाए तो वृषभ में हो, 12वें में, मिथुन में हो, कर्क में भी हो, ये जरूर यहाँ सप्तमपति बन करके जाए, लेकिन फिर भी कर्क में, सिंह में, 12वें भाव में अगर बैठा हो जाकर के, कन्या राशि हो 12वें भाव में, तुला राशि हो जाकर के 12वें भाव में, धनु हो, मकर, कुंभ, इन सभी में 12वें भाव का स्वामी शनि, 12वें भाव में शनि जाकर के बैठे हो तो ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। इन सभी राशियों में अगर हो तो ऐसा जातक राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि का वकील बनता ही बनता है। अब ये अलग बात है कि मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा, ये काफी गंभीर बात मैंने कही है और लगभग हर तथ्य समझाया है आपको कि 12वें के शनि को समझना जरूरी है। ऐसा जातक अपने जीवन की परेशानियों से ही इतना कुछ सीख लेता है कि सामान्य उसकी बातें मैं कह करके, उसका विश्लेषण करके कहीं ना कहीं ये नासमझी का ही परिचय दूंगा। मैं यही कह सकता हूं कि अब जिसने जितनी ठोकर खाई, जिसने जितनी परेशानी देखी, उतना ही ज्यादा उसका अनुभव, जितना कष्ट देख लिया, समझ लीजिए उतना ज्ञान उसको हो गया। तो मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं वो एक सामान्य सी बात हुई। अगर आपने 12वें का शनि आपकी कुंडली में है और आपने अपने जीवन को जिया है, आपने ठोकर खाई है, आपने लोगों के मंतव्य को समझा है कि जो भी आपके पास आते हैं केवल और केवल आपके अपने लाभ के लिए आते हैं, कोई आपकी नहीं सोचता, तो विश्लेषण से कहीं ज्यादा बेहतर आप समझ गए होंगे दुनिया को, दुनियादारी को और अपनी जिंदगी को। हाँ, अब ये जरूर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे हैं 12वें में शनि, और कहीं वो पापक ग्रह से दृष्ट, वहीं शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो ये बहुत अच्छा है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज लाभ भाव में, गुरु के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। बैंकिंग से संबंधित जितने भी काम, लेन देन से संबंधित जितने भी जरूरी काम, लगभग हर काम को आज ही निपटाइए। बैंक से संबंधित कोई विशेष काम, फाइनेंस से संबंधित या कोई बड़े निवेश से संबंधित कोई काम है तो आज ही करिए। एक और बात, कोई काम न करने की इच्छा हो तो वो न करिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज काम न करने की इच्छा हो तो न करिए, जरूरी है काम करना। सो परिस्थितियों को भांप कर समझ कर आज अपने काम को पूरा करने में लग जाइए। भाग्य आपके साथ है, सो कदम अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। सबसे पहले बात सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की करूंगा, बहुत बढ़िया जाने वाला है दिन। अगर किसी तरह की सरकारी परेशानी से जूझ रहे थे या उच्चाधिकारियों से किसी मामले में अनबन हो गई थी या कोई उच्चाधिकारी आपसे नाराज था, तो आज उसे ठीक करने का, उसे मनाने का दिन है। साथ के लोग आज हो सकता है आपके लिए परेशानी उत्पन्न करें, खड़ा करें, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभदायी, यात्रा कराने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, और किसी पुरानी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो उसी पर काम करते रहिए, लाभ अवश्य होगा। अपनी योजना हर किसी से आज शेयर मत करिएगा। जीवन साथी हो या प्रेमी, दोनों से आज आपको सहयोग मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा, उनके सहयोग से आपका काम भी बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, हर तरह से स्वास्थ्य आपका बढ़िया है, और स्वास्थ्य बढ़िया है इसलिए दिन बढ़िया है। आज सभी मेष राशि के जातक केशर का तिलक लगाएं,
और इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर ग्रे है। निवेश करते हैं तो अवश्य करें। वृषभ के जातक आज कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि अंत अगर देख रहे हैं तो अंत आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी परेशानी रहेगी। अगर कोई न्यायालय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होगा। मन कहीं ना कहीं अशांत तो होगा, पर परेशानियां भी एक एक करके हल होती जाएंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि दिन का जो उत्तरार्ध है वो आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस से आज बहुत ज़्यादा खुश होने की उम्मीद मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि आपके अच्छे कार्यों के बाद भी बॉस आपसे पूरी तरह संतुष्ट हो। अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली थी या कोई बड़ा पद मिलने वाला था तो हो सकता है बॉस ही आज अड़ंगा लगाए। लेकिन नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। नई नौकरी की संभावना प्रबल बनी हुई है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, व्यापार का विस्तार होगा। और कोई निवेश करना चाहते हैं तो भली भांति सोच समझ करके, विचार करके, जल्दबाजी में निर्णय लेकर के निवेश करेंगे तो फायदा नहीं, केवल नुकसान होगा। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आने वाला है। आज अपनी बात जरा सोच समझ करके रखिए, घुमा फिराकर, तोड़ मरोड़ कर कोई बात मत कहिए। प्रेम संबंध की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। दाम्पत्य जीवन ठीक है और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पढ़ाई के मामले में आपका लापरवाह रवैया आपको पीछे कर देगा। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मिथुन के जातकों के लिए ठीक है दिन। भाग्य आपके साथ, भाग्य आपके पक्ष में। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की, विशेषकर व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, उसका लाभ मिलेगा। किसी मामले में परेशानी से जूझ रहे थे, मार्ग नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए मार्ग मिलेगा, रुका हुआ काम बनेगा। तो वहीं दूरस्थ किसी मित्र से मदद मिलेगी और उससे भी आपका रुका हुआ काम बनेगा। नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो पूरी तरह सोच विचार करके कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज का ये दिन आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आपका मन काम में लगा रहेगा। काम धंधा बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जहां भी रहेंगे, चाहे घर में हो, कार्यस्थल पर हो, माहौल खुशनुमा ही रहेगा। क्रोध करना, किसी से बहस करना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए बढ़िया कह सकते हैं दिन को। अविवाहितों के लिए भी अच्छा है, और क्योंकि विवाह से संबंधित कुछ चर्चा चल सकती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। पुराने दिनों की जो भी गलती है उसको सुधारेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ने वाले हैं और स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक सावधानी से काम करें और हर कार्य की समीक्षा करके काम करें तो हर मामले में सफलता मिलेगी। दिन बढ़िया है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनिए, करिए अपने मन की, पर हर किसी की बात को सुनिए। आज किसी को यह फील मत कराइए कि आप उसका कितना सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में अगर चाहते हैं कि मान सम्मान आपका बना रहे तो सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आइए। व्यापारियों के लिए भी ठीक है दिन। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आएगा। किसी भी बात को लेकर के जिद करना आज आपके पक्ष में नहीं है, सो जिद करने से बचिए। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। जीवन साथी से विवाद करने से, वाद विवाद करने से बचिए, अन्यथा संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज सभी कर्क राशि के जातक बेसन से निर्मित वस्तुओं का दान करें, चाहे वो लड्डू हो या कुछ भी। बेसन निर्मित पदार्थ का आज दान, मंदिर में जाकर के भोग लगा करके वहीं दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह राशि के जातकों को खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारी हैं, अगर आप सिंह राशि के हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके सारे काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस में मेहनत अधिक अवश्य होगी लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रगति के योग है। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। हर काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में सफलता मिलेगी। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो निवेश करिए। आलस्य करने से बचिए, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो आज सिंह राशि के जातक सबसे जरूरी मूल मंत्र आपका आलस्य ना करें। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना है, कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन का मतभेद दूर होगा, धैर्य रखिएगा।
ये समय बिल्कुल निकल जाएगा और दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद होगा। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि कुल मिलाकर के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बढ़िया है, बस केवल आलस्य का त्याग कर दें तो सब कुछ आपका बढ़िया होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें। कन्या राशि के जातक बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहें। पूर्व से आ रही समस्या आज और ज्यादा खतरनाक रुख में आ सकती है, भीषण रूप में। उसका संतोषजनक समाधान निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाएं आपको आज परेशान करेंगी। कार्यस्थल पर अच्छा करने के बावजूद आपको जो मान सम्मान यश मिलना चाहिए उसमें कमी दिखाई पड़ रही है, या ये भी कह सकते हैं कि आज आपका प्रदर्शन कुछ बहुत बेहतर नहीं होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ कम रहने वाला है। व्यापार से संबंधित यात्रा आज आपको करने से बचनी चाहिए। यात्रा आपके लिए कष्टप्रद है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरह का जिद न करें, दबाव न डालें, इससे आपको बचना होगा। लव लाइफ की अगर आपकी बात करें तो सामान्यतः ठीक है। हालांकि प्रेमी की बात को भी अगर काटते हैं तो यहां भी मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। तो स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको जोड़ों में दर्द से परेशानी रहती है तो परेशानी बढ़ेगी। 1.25 किलो गुड़ आज कहीं दान करिए या बहते जल में प्रवाहित करिए। वैसे अच्छा है दान करना, किसी के काम आ जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके पिंक है। निवेश से बचिए। तुला राशि के जातकों के लिए अगर कहूं तो दिन मिला जुला है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थी हैं आप, बहुत अच्छा। प्रेम संबंध के लिए भी बहुत अच्छा। हालांकि प्रेमी की कही बात को काटते हैं तो परेशानी होगी। व्यवहार अपना सकारात्मक और सहयोगात्मक रखिए। काम पर ध्यान दीजिए। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके शुभचिंतक आपको सलाह दें तो उसे तुरंत मानिए, उस पर काम करिए, उनकी बात को मानिए। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, हर कार्य में छोटी छोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। जब भी परेशानी आए नए सिरे से एक बार विचार करिएगा, रास्ता आपको मिलेगा। और हिम्मत मत हारिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों की बात करूं तो बहुत ठीक ठाक है दिन प्रेम संबंध में। बस प्रेमी की बात को मानिए, काटिए मत। और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, मेहनत से बस पीछे मत हटिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन की शिकायत या पित्त जन्य रोग की संभावना है। सिर दर्द की भी शिकायत हो सकती है। घी का दिया अपने घर के मंदिर में जलाइए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। हर तरह की कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश या तो ना करें या जानकार किराए से करें। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना, गुरु का वार का दिन, गुरु के नक्षत्र में, शनि की राशि में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या भाग्य को एक बार आजमाना चाहते हैं। यानी कई दिनों से काम नहीं बन रहा था, आपने अब सोच लिया है कि आर या पार है, तो भाग्य को एक बार आजमा कर क्यों नहीं देख लेते। जो भी काम है उसे करिए, सफलता आपको मिलेगी। परिवार में पूर्व से चली आ रही कोई अनबन परेशानी थी वो खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं ठीक कह रहा हूं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बदलाव का पूरा योग है। जो बदलाव होगा वो आपके हित में होगा। हाँ, अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। अगर अपनी योजना हर किसी से शेयर नहीं करते हैं तो इसका आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि बड़ा फैसला करना थोड़ा कठिन होगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधान रहिएगा, लापरवाही ना हो। और लव लाइफ में आज के दिन को मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि मन में मिली जुली भावनाएं रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा। प्रेमी के साथ अच्छे से बर्ताव करिएगा, अच्छे से पेश आइएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और थोड़ा सीने में जलन की शिकायत भी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज काला। और आज सफेद तिल का दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना, गुरु का वार का दिन, गुरु के नक्षत्र में, शनि की राशि में आपके हर समस्या का जैसे आज का दिन समाधान लेकर के आया है। कार्य क्षेत्र में मेहनत की स्थिति से आप पीछा मत छुड़ाइएगा। वक्त आपके साथ है, कदम आगे बढ़ाते चले जाइए।
आज जोखिम भी लेना चाहते हैं तो लीजिए। सफलता तो जैसे आज आपके साथ ही रहने वाली है। ज़्यादातर काम आपके वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए। प्यार का जवाब आपको प्यार से ही मिलने वाला है। सो प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नए संबंध की शुरुआत हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी देखें तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा लेकर के आ रहा है दिन, लेकिन मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सिर दर्द की शिकायत और आंखों में जलन की शिकायत, गोग्रास निकालिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। और मकर राशि के जातकों के लिए भी दिन को मैं शुभ कहूंगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से दूर रहिएगा। धन के संबंध में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो इस मामले में दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। जो सपने आपकी आंखों में थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए लगभग महत्वपूर्ण ही है। सारे काम पूर्ण होने के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं या पूर्ण ही होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कदम, कोई गैर कानूनी काम या शेयर मार्केट में बिना विचारे निवेश मत कर दीजिएगा। पैसों के मामले में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, विशेष करके निवेश और लेन देन के मामले में। किसी को उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना अच्छा समय बीतता है बिताइए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज उत्साहहीनता, या ये कहे कि जो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए वो उत्साह कम दिखाई पड़ रहा है। थकान सा महसूस आप करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। आज गाय को हरा चारा दीजिए सभी मकर राशि के जातक। लकी अंक 5, लकी कलर जामुनी। निवेश से बचिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ और शनिदेव की राशि में कोशिश करते चले जाइए। आज कठिनाई तो जैसे आपके सामने टिक ही नहीं पाएगी। परेशानियां तो जैसे आपके सामने टिकनी ही नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। अधिकारियों का पूरा सहयोग और सोचे हुए ज़्यादातर कार्य पूर्ण होने वाले हैं। फैक्ट्री या किसी बड़े व्यापार या एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। कोई कानूनी अड़चन थी व्यापार में वो दूर होगी। व्यापारियों को भाग्य का साथ मिलेगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। भविष्य को लेकर के योजना बना रखी है आपने, या कोई ऐसी योजना पर काम करें जहां काम नहीं बन रहा था वो काम बनने वाला है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लव लाइफ आपकी अच्छी है। जीवन साथी से प्यार और सुख मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। और अगर हम बात मीन की करें तो मीन राशि के जातकों के लिए भी मैं अच्छा कहूंगा दिन को। महत्वपूर्ण कोई कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, लाभ मिलेगा। परंतु आज एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी अनुभवी की सलाह से ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए तो आपको लगभग आपके हर कार्य में सफलता मिल जाएगी। या यूं कहें कि आपके रुके हुए ज्यादातर कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि स्थिति कैसी रहने वाली है मीन राशि के जातकों की, तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज 12वें में होना, और 12वें में भी ये गुरु के ही नक्षत्र में है। सो जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दिन। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो समझ लीजिए वो अड़चन दूर होने वाली है। नई नौकरी के तलाश में थे तो ये तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। विद्यार्थी हैं, परीक्षा का कोई फॉर्म भरना था वो फॉर्म आप भर सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है, परंतु जीवन साथी की बात अनसुना मत करिए, इससे मतभेद होगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। पूर्व से अगर उनको कोई रोग या परेशानी थी तो वो बढ़ सकता है। सो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिलिए। उधार ले सकते हैं परंतु आज उधार देना नहीं, यानी कर्ज देना नहीं है। केशर का तिलक सभी मीन राशि के जातक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश भी कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करिएगा।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।